टेबल टैग में क्या क्या चीज़ें होती हैं। वैसे अगर हम देखें तो किसी भी डेटा को अगर हमें रो और कॉलम के फॉर्मेट में अगर हमें अरेंज करके रखना है तो हम टेबल टैग का यूज करेंगे। जैसे अगर हम थोड़ा सा रन करके देखें यहाँ पे, तो टेबल टैग का किस तरीके से रहेगा, जिसमें आपका एक ये हमारा क्या है, इसको हम कॉलम नेम बोलते हैं, इसको फील्ड नेम या कॉलम नेम बोलते हैं। ठीक है, और ये हमारा क्या है, उसके ये फर्स्ट रो है हमारी, ये हमारा सेकंड रो है, ये हमारा थर्ड रो है। इसमें हमारा फर्स्ट कॉलम ये है, सेकंड कॉलम ये है, थर्ड कॉलम ये है। अगर हमें इस टैबुलर फॉर्म में अगर हमें किसी भी रिकॉर्ड को मेंटेन करना होता है तो हम टेबल टैग यूज करते हैं। इसको हम कैप्शन भी बोलते हैं, जो टेबल का नाम होता है ना, इसको हम कैप्शन बोलते हैं। कैप्शन कैप्शन एक टैग होता है और ये हमारा टेबल टैग से आता है। इसमें एक तो हमारा ये टीएच होता है, टेबल हेडिंग के लिए होता है, और इसमें एक टीडी होता है, टेबल डेटा के लिए होता है। यहाँ पे नीचे फिर से टीएच लगाया गया है। अच्छा, टीएच और टीडी में डिफरेंसेस क्या होते हैं? अगर हमें पूरा टेबल बनाना है तो टेबल टैग स्टार्ट किया जाता है। अगर इसका कोड अगर हम देखें तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। इसके टेबल टैग में आप यहाँ पे देखोगे तो ये हमारा पूरा का पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये हमारा टेबल के अंदर डेटा लिखा गया है। जैसे नॉर्मल हम HTML लगाते हैं, हेड लगाते हैं, फिर बॉडी लगाते हैं, वैसे बॉडी के अंदर हमने क्या किया है, टेबल टैग यूज किया है। इसमें एक कैप्शन यूज किया गया है। कैप्शन का मतलब ये है, ये जो हमने यहाँ पे देखा था ना कि टेबल का नाम, दैट वन इज द कैप्शन। कैप्शन हमारा जस्ट टेबल टैग के बाद आना चाहिए। कैप्शन टैग टेबल टैग के जस्ट बाद आना चाहिए। बाकी इसमें एक टी आर है। अगर जितने नंबर ऑफ हमें रो बनाने होते हैं उतने हम टी आर लगाते हैं। टी आर का मतलब टेबल रो। टेबल हेडिंग होता है, टी एच का मतलब है जितने नंबर ऑफ कॉलम बनाने होते हैं उतने हम टी एच लगाते हैं। जैसे यहाँ पे फर्स्ट रो में 3 कॉलम बनाए गए हैं, तो आप यहाँ पे देखोगे तो फर्स्ट रो में 3 कॉलम। पहले कॉलम में नेम है, दूसरे में एज, तीसरे में एड्रेस। आपका पहले में नेम, दूसरे में एज, थर्ड में एड्रेस। सिमिलर आपका सेकेंड रो में फिर से 3 कॉलम है, तो यहाँ पे टीडी, ये टेबल का डाटा है। ये भी टेबल का डाटा है, तो आप इसको भी टीएच की जगह पे आप टीडी यूज कर सकते हो। यहाँ पे जैसे ये टीएच है तो आप इसको टीडी, टीएच अगर हम लगाएंगे तो आपका वो थोड़ा सा डिफरेंट आएगा टीडी के कंपैरिजन में। क्या डिफरेंसेस होते हैं? आप टीएच का आप देखोगे तो थोड़ा सा बोल्ड में मिलेगा आपको। जो भी हमारा टेबल में प्रेजेंट होगा वो हमारा थोड़ा सा बोल्ड में आएगा। कुछ ऐसा देखिए, बोल्ड का मतलब ये है कि हमारा ये थोड़ा सा हाईलाइटेड रहेगा, देखिए इसके कंपैरिजन में। और ये हमारा कॉलम के सेंटर में आ रहा है, और ये हमारा कॉलम के लेफ्ट में आ रहा है। तो टीडी हमारा हमेशा लेफ्ट में आएगा और नॉर्मल मोड रहेगा, बट ये बोल्ड में दिखेगा आपको इसके कंपैरिजन में, टीडी के। ठीक है, और कैप्शन हमारा ये इधर रहेगा। इस तरीके से हम नॉर्मल टेबल की बात करेंगे तो कुछ इस तरीके से हमें टैबुलर फॉर्म में और भी नंबर ऑफ रो बढ़ाने होते हैं, तो हम इसी को अगेन हम यहाँ पे कंटिन्यू करके हम नया रो क्रिएट करेंगे, फिर से हम टीडी बनाएंगे। और इस पूरे प्रोसेस में अगर हमारे पास यहाँ पे देखें तो हम इसको जो टेबल का हेडिंग होती है इसको हम टी हेड भी बोलते हैं, और इसके पूरे डाटा को टी बॉडी भी बोलते हैं। और नॉर्मली अगर हम इसी में टी फुट भी होता है, जैसे टी हेड होता है, टी बॉडी, वैसे टी फुट भी होता है। इसको भी हम देखेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में, हम इसको भी चेक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज में अगर हम देखें तो इसमें थोड़ा सा यहाँ पे एक हमारे पास कॉल स्पैन होता है। कॉल स्पैन का मतलब है 2 कॉलम को आपस में कंबाइंड करना। ये हमारा टीएच की प्रॉपर्टी है। इसमें हमने बॉर्डर का इस्तेमाल किया है, टेबल का बॉर्डर 2 पिक्सल्स आपने यहाँ पे यूज किया है, और विड्थ इसकी कितनी है, 50%। पहले हमारा टेबल का विड्थ क्या आता था, 100% था। इसमें हमने कोई भी हमने यहाँ पे अगर देखें तो इसमें हमने 2 पिक्सल्स हमने बॉर्डर दिया है, 50% हमने इसकी विड्थ दी थी। तो ये हमारा क्या हो रहा था, आधे हाफ स्क्रीन में आ रहा था।
अगर हम इसी को 100% अगर हम यहाँ पे दे देंगे तो ये हमारी फुल स्क्रीन में आएगा। मैक्सिमम स्क्रीन की विड्थ कितनी होगी? 100%। आप ये 100% कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे एक तो हमारे पास दिया गया, यहाँ पे देखिए नेम है, नेम में यहाँ पे हमारे पास अमित कुमार कुछ इस तरीके से है, और यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर है, फिर हमारे पास ईमेल आईडी है। इसको थोड़ा सा समझते हैं। आपका कॉल स्पैन क्या होता है, रो स्पैन क्या होता है? दो कॉलम को आपस में कंबाइन करना कॉल स्पैन होता है, ठीक है। इसमें जैसे नेम में दिया गया है फर्स्ट नेम लास्ट नेम, कॉन्टैक्ट में हमारा क्या दिया गया है? फोन नंबर ईमेल आईडी। अगर हम इसी को यूज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। जैसे इसमें हमें फर्स्ट वाले रो में इसी में हम देंगे एक रो बनाते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट टी आर। इस टी आर में हमने क्या करना है? इस टी आर में हम फर्स्ट नेम लिखेंगे, टी एच के साथ लिखना है तो आप टी एच के साथ लिख सकते हो। इसमें हमने लिखा फर्स्ट नेम, टी एच को क्लोज किया, फिर से हमने यहाँ पे लिखा टी एच के बाद हमने यहाँ पे क्या दे दिया? लास्ट नेम, ठीक है। और फिर यहाँ पे हमने अगर इस वाले रो में हमने दे दिया कॉन्टैक्ट नंबर देना है, यहाँ पे मोबाइल नंबर देना है, तो टी एच में हमने दे दिया मोबाइल, और फिर से हमने टी एच को क्लोज किया। फिर से हमने यहाँ पे ईमेल देना है तो ईमेल, मैंने कॉलम का नेम नहीं दिया था, इसको सेव किया। फिर से इसको रन कराते हैं तो यहाँ पे ये हमारा फर्स्ट नेम, फिर यहाँ पे लास्ट नेम, कॉन्टैक्ट बाद मोबाइल, ईमेल। टी एच लगाया इसलिए सेंटर में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको भी अगर टी डी में करना है तो आप टी डी में भी कर सकते हो लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए। कॉल स्पैन यहाँ पे देखिए इसमें 2 लगाया गया, इसका मतलब 2 कॉलम को कंबाइंड करके एक कॉलम बनाया गया है। और यहाँ पे हमने 2 कॉलम फिर से दिया है तो फिर कॉल स्पैन लगाया गया 2, मतलब ये 2 कॉलम को कंबाइंड किया है। तो अगर हम नंबर ऑफ कॉलम यहाँ पे जितना भी करेंगे 2, 3, 4, ये नंबर ऑफ कॉलम को नेक्स्ट वाले रो में जो आएगा तो उतने उसके अकॉर्डिंग बनाना पड़ेगा। जैसे 2 यहाँ पे हो गया, 2 यहाँ, तो नेक्स्ट वाली रो में 4 कॉलम बनाने पड़ेंगे। तो 4 कॉलम अगर हम बना रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हम 2 मर्ज भी कर रहे हैं ऊपर वाले में, तभी हम 4 कर सकते हैं। अब इसमें हम 5 करेंगे तो नंबर ऑफ यहाँ पे हमने 4 दिया है तो इसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, इसलिए हम इसी के अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स बनाएंगे, ठीक है।